देखो बच्चों, अब 8.3 एक्सरसाइज 8.3 को सीखने से पहले हम लोग को फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट को पूरा अच्छा से कवर करना पड़ेगा। उसको बढ़िया से हमको सीखना है। देखिए, पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए निकाल दें, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस इधर आ जाएगा, क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा इसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ सिर्फ साइन ए निकालते हैं, साइन ए, तो स्क्वायर किस में आता है, रूट में, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को निकालते हैं तो क्या आता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिर्फ कॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर किस में आता है, रूट में आता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए का क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सिर्फ कॉस से निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर किस में आता है, रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे हम अच्छा तरीका से तो पूरा पांचों फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला से पांचों फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ देखिए फार्मूला नंबर 2, देखिए एकदम फार्मूला लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सिर्फ हम सेक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सेक, तो स्क्वायर किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप तीसरा नंबर फॉर्मूला टेन स्क्वायर ए लिखते हैं, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सिर्फ टेन ए निकालते हैं, टेन ए, तो स्क्वायर किस में आ जाएगा, रूट में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यदि सेक पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3 कैसे, 3 पे ध्यान देंगे। 1 से 5 बन गया, फॉर्मूला नंबर 2 से भी बन गया। अब फॉर्मूला नंबर हम लोग 3 पे ध्यान देंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सिर्फ कॉसेक अगर पूछा जाए कि सिर्फ कॉसेक इक्वल टू क्या होगा, तो स्क्वायर टू किस में आ जाएगा, रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। अब कॉट स्क्वायर ए निकाला जाएगा तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और सिर्फ कॉट ए पूछा जाए तो कॉट क्या होगा, स्क्वायर वाला, रूट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर बोला जाए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 कहाँ कहाँ आता है। गौर से कीजिएगा कि 1 3 जगह आपको बताना है कि 1 किसका फॉर्मूला होता है। 3 में जैसे इधर राइट साइड में हम 1 लिख देंगे, उसको बताना है 3 स्टेप में कि कहाँ कहाँ आता है। फॉर्मूला नंबर 1 से आता है, फॉर्मूला नंबर 2 से भी एक आता है, फॉर्मूला नंबर 3 से भी एक आ रहा है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम फॉर्मूला में लिखे हैं स्टार, इस बहुत बार आएगा। जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 8.3 तो बहुत बार आने वाला है। क्या फॉर्मूला है, टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, और यही यदि टेन स्क्वायर ए बोल दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 4। अब फॉर्मूला नंबर 5,
टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉस ए बाय साइन ए। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए पूछा जाए तो, कॉट स्क्वायर ए पूछा जाए तो क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये 5 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना है, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। देखो अब देखो, अब जो फॉर्मूला बता रहे इस पे और फोकस कीजिएगा ज़्यादा। क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 नंबर चलिए लिखते हैं। अब 2 नंबर देखो, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, बीच में इंटू का चिन्ह है, तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या होगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। 2 हो गया। तीसरा एक रहेगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 4 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर रहे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्या होगा? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। 6 एक प्लस एक माइनस, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये 6 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 7वां में देखो बार बार आएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको फॉर्मूला नंबर 1 पे ध्यान देना है। फॉर्मूला एक नंबर 1 से 5 बताए थे। अब वहाँ पे क्या था? LHS से आपको RHS फॉर्मूला याद करना, RHS से भी LHS याद कीजिएगा तो फॉर्मूला का बहुत कमांड होगा आपका, बहुत पूरी तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा रहेगा, तो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर लिखा रहे साइन स्क्वायर ए तब आप क्या लिखिएगा? अधिकतर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर लिखा रहे कॉस स्क्वायर ए तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो फॉर्मूला था यही फॉर्मूला ऊपर में लिखा है। क्लियर है? और एक फॉर्मूला लास्ट बता देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बचपन से 7 क्लास से पढ़ रहे हैं आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ से हो सकता है। तो इसको कर सकते हैं 1 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि इसको अगर तोड़ेंगे हम तो क्या निकलेगा? 1 प्लस साइन ए का, देखो यहाँ साइन ए का होल स्क्वायर है तो क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर ए, और 2 1 जा 2, 2 साइन ए। क्लियर है? उसी प्रकार अगर रह गया माइनस में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। क्लियर है? अगर ये फॉर्मूला को दिमाग में बैठा कर रखिएगा तो आपको अब जो चैप्टर जो बताने वाले हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से क्लियर होगा, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से क्लियर होगा। चलिए, इस फॉर्मूला के बाद थोड़ा सा हमको और कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे ये आप लोग पढ़े हैं, साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए,
एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों हमेशा, यहाँ पे साइन ए लिखा, वहां पे लिख दिया साइन थीटा, क्या बोलिएगा 1/कोसेक थीटा। क्लियर। अब यहाँ के साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, जल्दी बोलिए 1/साइन। ठीक है। अब आइए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ए, तो 1/सेक ए। और सेक ए बराबर 1/कॉस ए। अगर साइन ए इंटू कोसेक ए कहा जाए तब क्या होगा, आप वैल्यू बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। उसी प्रकार सेक ए गुना कॉस ए बराबर क्या होगा, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए गुना सेक ए, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, टेन ए बराबर, टेन ए का क्या होगा 1/कॉट ए, कॉट ए का क्या होगा 1/टेन ए। अगर टेन ए गुना कॉट ए पूछे तो टेन ए इंटू कॉट ए, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर यहाँ लिखा जाए 10/45 गुना कॉट 45, तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, क्लियर।